नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 119वें एपिसोड में देशवासियों को किया संबोधित। महिला सशक्तिकरण पर पीएम मोदी ने की बात, साथ ही स्पेस सेक्टर, एआई, वन्य जीव संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर की बात। मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी एमपी को देंगे बड़ी सौगात। वैश्विक निवेश सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। फूलों से सजा, लाइटिंग से जगमगाया बागेश्वर धाम। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार बागेश्वर धाम। सुरक्षा के मद्देनजर भक्तों के किया एंट्री बंद। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 119वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने महिला दिवस पर एक खास पहल करने का ऐलान किया। इसके अलावा पीएम ने स्पेस सेक्टर, एआई, वन्य जीव संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर बात की। पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की। तो आपको बताते चले, पीएम ने ओबेसिटी की समस्या के बारे में भी लोगों को जागरूक किया और इससे कम करने के लिए खेल के महत्व के बारे में बताया। इसमें उन्होंने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का भी उदाहरण पेश किया। नीरज चोपड़ा ने मन की बात में युवाओं को ओबेसिटी कम करने के लिए मोटिवेट किया। तो आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने अपने 119वें एपिसोड में लोगों का शुक्रिया अदा किया और लोगों को खेल के बारे में जागरूक किया, खिलाड़ियों को जागरूक किया। उन्होंने साथ ही नीरज चोपड़ा का उदाहरण देते हुए ओबेसिटी पे बात की। साथ ही आपको बताते चले, पीएम ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर भी बात की। उन्होंने महिला दिवस पर एक खास पहल करने का ऐलान किया और इसके अलावा पीएम ने स्पेस सेक्टर, एआई, वन्य जीव संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर भी बात की। पीएम मोदी ने साथ ही आपको बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों को भी संबोधित किया और उनसे बातचीत की। और साथ ही आपको बताते चले कि इन सब बातों पे इन्होंने खिलाड़ियों पर मेन फोकस किया, उन्हें खेल के प्रति जागरूक करने पर भी ध्यान दिया। तो वहीं आपको बताते चले अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। आज का पहली बार पीएम छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम जाएंगे, जहां वह बागेश्वर बालाजी मंदिर के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कराए गए। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2 बजे बागेश्वर धाम हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से सीधा मंदिर जाएंगे। उसके बाद सभा स्थल पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। तो आपको बताते चले कि सीएम मोदी आज एमपी के दौरे पर हैं और उसके बाद वो शिलान्यास करेंगे अस्पताल का। और तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां दिल्ली विधानसभा में आपको बताते चले कि आगे कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद पहली बार पीएम मोदी जाएंगे बागेश्वर धाम, जहां उनके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और आपको बताते चले कि पीएम का ये दौरा बहुत खास होने वाला है। बागेश्वर धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर मंथन और समीक्षा का दौर जारी है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद पार्टी जल्द ही अपने नेता विपक्ष का ऐलान करेगी। हालांकि अब तक आम आदमी पार्टी के भीतर नेता विपक्ष के चेहरे पर कोई आधारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के सूत्रों से मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इस पद के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। गोपाल राय ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी नेता विपक्ष की नियुक्ति के बाद संगठन में और अधिक बदलाव होने की संभावना है। तो आपको बताते चले कि आप करेगी विपक्ष के नेता की घोषणा और आतिशी इस पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में सामने आई हैं और बन सकती हैं वो विपक्ष की नेता। और आपको बताते चले कि आप करेगी विपक्ष के नेता की घोषणा और आतिशी को
तो वही संगम में पवित्र स्नान के लिए महाकुंभ में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालु अब काशी और अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को आतुर है। ऐसे में प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और वाराणसी रूट पर भी जैसे स्थिति उत्पन्न हो रही है, अयोध्या और काशी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरा शहर भारी भीड़ का दबाव झेल रहा है। तो आपको बताते चले, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन और संगम में पवित्र स्नान आप के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। जाम श्रद्धालु काशी और अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन रूट पर काफी जाम देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि का आने वाली है, जिसको लेकर भक्त इस ओर बढ़ रहे हैं। और आपको देखते चले कि राम मंदिर अयोध्या में भी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है और साथ ही साथ महाकुंभ, काशी, अयोध्या, इन जगहों के रूट पर काफी जाम देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ के दर्शन को आतुर है लोग। श्रद्धालु काशी अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं और इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना में नागरकुरुनूल जिले में बीते शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 8 मजदूर फंस गए और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा श्रीशैलम के निर्माणाधीन सुरंग की छत गिरने के कारण हुआ, जिसमें मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि सुरंग में 12 से 13 किलोमीटर अंदर यह हादसा हुआ और छत गिरने से 8 मजदूर फंस गए। सुरंग में उस समय करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से अब 4 मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। वहीं हादसे के बाद तेलंगाना सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सिंचाई विभाग और पुलिस अधिकारियों ने फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए सक्रियता दिखाते हुए सुरंग में ताजा हवा भेजी। इस एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि तेलंगाना में सुरंग हादसे में 8 मजदूर फंसे हैं और काफी की छत गिरने की वजह से ये तकलीफ हुई। निर्माणाधीन सुरंग जिसकी छत के धंसने की वजह से यह हादसा सामने आया और एनडीआरएफ की टीम जो लोगों को निकालने की कोशिश करी। सुरंग के 12 से 13 किलोमीटर अंदर यह धंसा हुआ और छत गिरने से 8 मजदूर उसमें फंस गए थे, जिसमें उस समय करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे, आपको बताते चले। और मजदूर सुरक्षित बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद तेलंगाना सरकार ने तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। सिंचाई विभाग और पुलिस अधिकारियों ने भी फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए सक्रियता दिखाते हुए सुरंग में ताजा हवा भेजी। आपको बताते चले एनडीआरएफ। तो यही एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि अच्छा, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल।
आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले LPG पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। LPG गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में LPG गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पॉन्टून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव की बड़ी बेहद नजदीक है और 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पार्टियां ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी हुई हैं। इन्हीं सब के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी कार्यक्रमों में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों में जोश से है तो ये बता सकता हूं कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सीएम सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी की लहर है। स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत कमल के फूल की होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि निकाय चुनाव नजदीक है और वहां बात करते चले कि कमल की जीत होगी, ऐसा दावा कर रहे हैं। और तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव नजदीक है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी हरियाणा में। और आपको बताते चले हरियाणा के निकाय चुनाव की बड़ी बेहद नजदीक है और 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पार्टियां ताबड़तोड़ तैयारियां भी कर रही हैं। तो इसमें आपको बताते चले कि सैनी ने कहा है कि बीजेपी की जीत होगी, हरियाणा में कमल खिलेगा। तो आपको बताते चले
तो वहीं रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही की है। पश्चिम मध्य रेलवे में कोटा मंडल में तैनात 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन अधिकारियों में गुसेंट ट्रेन और मैनेजर राजेंद्र कुमार मीणा, सहायक टीआरडी हेल्पर सपना मीणा और टेक 2 चेतराम मीणा शामिल है। इसके साथ ही एक निजी व्यक्ति लक्ष्मी मीणा को भी आरोपी बनाया गया। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रेलवे की सतर्कता विभाग और शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप है कि इन अधिकारियों ने रेलवे भर्ती परीक्षा में हेरफेर किया और एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने के बदले 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है। यह मामला अब सीबीआई की जांच के दायरे में आ गया है और आरोपी अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताते चले कि रेलवे भर्ती को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां सीबीआई इसमें कार्यवाही कर रही है। तो आपको 3 अधिकारियों के खिलाफ इस घोटाले में मामला दर्ज किया गया है। वहीं रेलवे परीक्षा में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया। तो वहीं आपको बताते चले अगली खबर जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए नए वरिष्ठ पुलिस कप्तान शुभम अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एसएसपी बनने से पहले शुभम अग्रवाल ने गुरुद्वारा जी फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका और सर झुकाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने दफ्तर में औपचारिक रूप से अपना पद ग्रहण किया। बता दें कि शुभम अग्रवाल इससे पहले लुधियाना में डीसीपी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उनके नेतृत्व में अब फतेहगढ़ साहिब जिले में नशे की तस्करी और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसएसपी ने कहा कि ये उनकी प्राथमिकता होगी कि जिले में नशे को जड़ से खत्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सब तो पहले जी सत श्री अकाल जी आया तो अज मैं इत्थे फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब इत्थे सी मैं सब तो पहले इत्थे मत्था टेकण आया सी ताकि ये जिहड़ी शहीदां दी धरती है गुरुआं दी धरती है इत्थे इत्थों आशीर्वाद लेके फिर जिहड़ी हैगी जिहड़ी जनता दी सेवा दा काम फिर अगे आपां शुरू कर सकी ते इत्थे जिहड़ा गुरुद्वारा साहब दी जिहड़ी प्रबंधक कमेटी जिहड़ी हैगी आ जी ते इन्हां नाल भी साडी बड़ी डिटेल च चर्चा होई ते मैं फतेहगढ़ साहब दे जिहड़े लोग हैगे उन्होंने मेरे वालों मैं आश्वासन देना कि मैं अपने पूरे अपना 100% इत्थे दूँगा तो मैं उम्मीद करदा लोगों का साडे नाल कोऑपरेशन रहे ताकि असी जिस तरीके नाल फतेहगढ़ साहब पिछले कई सालों तो काफ़ी समय तो एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चलता आ रहा है, अगे भी इसी तरीके नाल चलता रहे। उठाया गया, सुरक्षा व्यवस्था सशक्त की गई, नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया और आपको बताते चले कि इस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि एसएसपी शुभम अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभालते ही इन सब मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने गुरुद्वारे गए, वहां माथा टेका, आशीर्वाद लिया, उसके बाद अपना कार्यभार संभाला, सुरक्षा व्यवस्था सशक्त करने पर बात कही। और आपको बताते चले एसएसपी शुभम अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभाला। तो वहीं पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2 साल दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी से हलचल मची हुई है। चुनावी वर्ष की शुरुआत में ही विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। इस बीच सुखबीर बादल की बेटी की शादी के दौरान बीजेपी नेताओं ने पहुंचने से एक नई सियासी बहस छिड़ गई है, जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है। तो वहीं लुधियाना में पहुंचे राणा गुरमीत सोडी ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती हैं और समय आने पर हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शादी समारोह में एक सामाजिक घटना थी और इसे किसी राजनीतिक गठबंधन से ना जोड़ा जाए।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਾਂ? ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਹੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਰਚਲ ਨੂੰ 1943 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਰਚਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇੰਡੀਆ। The day we feel that we are weak and we become weak, we will not stay there for one day. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਆੜ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਵੈਨ ਵੀ ਰੀਚ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਐਨਹੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਜੂਦ ਚਾਂਸੇ ਅਸੀਂ अपना इलेक्शन। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।